हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम टाइम टेंस की अगली कड़ी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने पिछले क्लास में टाइम एंड टेंस के बारे में जाना। सेकंड क्लास में सेकंड पार्ट में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना। आज आप अगली कड़ी में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में जाने रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। सी इज रीडिंग अ बुक नाउ। ध्यान से देखिएगा, सी इज रीडिंग ए बुक नाउ। वह अभी किताब पढ़ रही है। दूसरा है आर्यन इज राइटिंग अ लेटर। वह आर्यन एक पत्र लिख रहा है। और माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। मेरे पापा अभी ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि इस तीनों एग्जाम्पल में वो क्या कर रहा है, इमीडिएट प्रेजेंट यानी तत्कालिक वर्तमान काल को दर्शा रहा है। तो आप रूल नंबर 1 इसमें समझे कि जब हमें कभी भी तत्कालिक वर्तमान काल के बारे में जानना हो या उसका अंग्रेजी लिखना हो तो हम इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, टू एक्सप्रेस इमीडिएट प्रेजेंट नाउ। इसमें होता क्या है कि हम लोग जो है टाइम के बारे में जैसे जस्ट लिखते हैं, एट प्रेजेंट लिखते हैं, एट द मोमेंट लिखते हैं, नाउ, ये सब शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप जब एग्जामिनेशन में जब भरने के लिए आएगा तो यहाँ पे नाउ, जस्ट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट दिया रहेगा। आपको कैसे भरना है ये चीज़ आपको इसमें जानना है। तो क्लियर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। ही इज गोइंग टू राइट अ बुक सून। आप देखिए, वह एक किताब लिखने जा रहा है, बहुत जल्द एक किताब लिखने जा रहा है। वी आर लिविंग फॉर रांची नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले सप्ताह रांची के लिए जो है हम लोग ये कर रहे हैं। सी इज टेकिंग हर एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे। आप देखिए, टेक एग्जामिनेशन, परीक्षा हम लोग हिंदी में बोलते हैं परीक्षा देने जा रहे हैं। इंग्लिश में होता है उल्टा, टेक एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनी हो, आप टेक करते हो और वहां पे वीक्षक रहते हैं तो वो आपको देते हैं, एग्जाम पेपर देते हैं। तो दे आर गिविंग यू एग्जामिनेशन पेपर और यू आर गोइंग टू टेक योर एग्जामिनेशन। यानी परीक्षा देना को हम टेक एग्जामिनेशन बोलते हैं। अक्सर लड़का यहाँ पे गलती है, गिव एग्जामिनेशन आप लिख देता है बहुत सारे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप जान गए। तो यहाँ पे जब भी आप फ्यूचर प्लान या प्रोग्राम के बारे में अगर लिखना होता है, जानना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग लिखते हैं। हालांकि देखिए, अब इसको समझिएगा आप, ये यहाँ पे आपको जो है स्ट्रक्चर दिया गया है प्रेजेंट टेंस में, जबकि ये भाव बोध करा रहा है फ्यूचर प्लानिंग का। क्लियर, कहीं दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। क्लास का ज़माना है, सारे बच्चों, अभी देखिए हम विगत 2 साल में मोबाइल और टैब का बहुत ज़्यादा बिक्री हुआ विगत वर्षों के तुलना में। चूँकि सारे बच्चे, अब बहुत सारे गरीब बच्चे वो तो खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत सक्षम है तो वो अब मोबाइल खरीद रहे हैं। चाहे कि अब सभी शुरू से लेकर अंत तक आप अब तो देखते हैं नर्सरी 1, 2, 3, 4 सारे, यहाँ तक IIT वाले को भी, यानी कि आप ऑनलाइन क्लास होने जा रहा है या हो रहा है यूँ कहो। तो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। पेशेंट मरणासन की अवस्था में है या मरने जा रहा है, यानी ये बतला रहा है। देखिए, मीनिंग ऑफ वर्ब आपका जो है ये बतला रहा है क्या, फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है, जो मीनिंग ऑफ वर्ब है ना। स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन ये जो टू एक्सप्रेस इंटेंशन एंड लाइकलीहुड। देखिए, लाइकलीहुड और इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा होता है और लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना। जब आप संभावना के बारे में बात करें या इंटेंशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं, वी आर गोइंग टू बाय ए न्यू मोबाइल, वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ऐसा आप बोल सकते हैं।
अब ऐसा आपने देखा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में, एक तरफ आपने स्ट्रक्चर को देखा, एक तरफ जो है कहाँ पे मीनिंग ऑफ वर्ब जो है कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो आपने देखा। अब एक चीज़ है, क्या आपको पता है स्टेटिव वर्ब? हम अभी अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। डायनेमिक वर्ब पता है? कहाँ पे स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ डायनेमिक वर्ब के बारे में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये जितने भी वर्ब हैं सभी डायनेमिक हैं। और आप अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आप पढ़ रहे थे, जब उसको बना रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर जो है स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब क्या है, अभी हम इस पे बारे में चर्चा करते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो फिर में। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब में क्या अंतर है। अब आप बोलिएगा कि सर अभी आप पढ़ा रहे थे प्रेजेंट टेंस, टाइम एंड टेंस, तो बीच में ये स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब कहाँ से घुसा दिए? ऐसा है कि जब आप टेंस समझिएगा तो सबसे पहले जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ लिया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को समझ लिया, तो वहाँ पे किस वर्ब का इस्तेमाल हम किस टेंस में करेंगे, इसको जानने के लिए आपको स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब जानना बहुत जरूरी है। दैट्स क्लियर? अब पहले जानते हैं कि स्टेटिव वर्ब किसको कहते हैं और डायनेमिक वर्ब किसे कहते हैं। तो स्टेटिव वर्ब जो स्थिर रहता है, जो दृढ़ निश्चय रहता है, माने कि जो है सो है, हम देखते हैं तो देखते हैं, जो एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। और डायनेमिक मतलब क्या हुआ? क्षणभंगुर, वो तत्कालिक होता है। बता, जैसे आई एम टीचिंग यू, तो हम अभी पढ़ा रहे हैं, कभी हम घूमने चल जाएंगे, टीच। लेकिन आई सी यू, मैं आपको देखता हूं, तो ये जो है ये आपका स्टेटिव वर्ब हो गया। अभी हम और इसको डिटेल से समझाएंगे कि स्टेटिव वर्ब है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी हियर विद आवर ईयर्स, हम लोग अपने कान से सुनते हैं। आई फील दैट द बेड इज हार्ड, हमको ऐसा अनुभूति होती है कि ये जो बेड है ये थोड़ा हार्ड है। तो देखिए वर्ब ऑफ परसेप्शन और या कॉग्निशन, ये आप अर्थ की दृष्टि से स्टेटिव वर्ब का प्रयोग जो है इन कार्यों में होता है। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, अब आप बोलिएगा परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब कि कोई भी इंद्रिय का ज्ञान जो स्वतः आ जाता है। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बाहर से साउंड आ गया, कोई हल्ला कर दिया, जबकि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उनके बातों को सुनूं, लेकिन वो स्वतः आ जाता है, हमको अपने से जोर नहीं लगाना पड़ता है। आप जा रहे रास्ते में गुलाब का बहुत सारा फूल आपने देखा, तो उसकी भीनी भीनी खुशबू आ गई, है ना। तो ये जो चीज है जो स्वतः प्रत्यक्ष, जिसके लिए कि हमको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है और यूं ही आ जाता है, तो उसको हम परसेप्शन बोलते हैं या कॉग्निशन बोलते हैं। तो ये जितना आई फील, जैसे कि आपने उसको फील कर लिया, ऑटोमेटिक आपने टच किया, ऑटोमेटिक आपके अंदर में ये फीलिंग आ गया। तो ये सब जो है हम ये नहीं ले सकते हैं कि वी आर हियरिंग, आई एम फीलिंग। होता है जब आप प्रेजेंट क्षणभंगुर के लिए जब इसको इस्तेमाल, थोड़ी देर के लिए आप इसको तत्कालिक वर्तमान के लिए करेंगे, तो वहाँ पे किया जा सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है वर्ब ऑफ परसेप्शन के लिए यहाँ पे हम लोग स्टैटिक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है वर्ब ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट या एक्टिविटी, किसी के प्रति जो परमानेंट मेंटल स्टेट बन जाता है। जैसे आप देखें आई बिलीव इन गॉड, एक हमारे अंदर में है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, तो ये परमानेंट आ गया। तो ये चीज को जानने के लिए, जो अस्थाई मानसिक अवस्था को जानने के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई थिंक ही इज ऑनेस्ट, ही नोज इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, जहाँ पे अग्री हो गया, बिलीव हो गया, कंसिडर्ड हो गया, डाउट हो गया, डिफर हो गया, नो हो गया, फॉरगेट हो गया, रिमेंबर हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, थिंक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, ये सब वर्ड है। ये सब वर्ड जो है आप स्टैटिक वर्ब कहलाता है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। ये सब जनरली प्रोग्रेसिव टेंस में ये या फिर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। अब देखते हैं अगले कि स्टैटिक वर्ब का प्रयोग अस्थाई इमोशन को व्यक्त करने के लिए होता है।
आपके अंदर कोई भी इमोशन है, उसको परमानेंट इमोशन अगर है, जैसे आई लव माई फैमिली, ये हमारा ना फैमिली के साथ एक इमोशन है, तो वहाँ पे हम आई एम लविंग माई फैमिली ये नहीं होगा, आई लव माई फैमिली। दूसरा देखिए, आई हेट द चीटर्स, ऑब्वियसली ये जो चीटर्स है उसको वो नफरत करता है। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आई एम वॉन्टिंग टू स्पीक ये नहीं होगा। तो आप देखिए कि स्टैटिक वर्ब का प्रयोग जो है हमेशा एक इमोशन और परमानेंट इमोशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इसमें से कुछ कुछ ये जो परमानेंट इमोशन क्या है, वांट, वांट मतलब चाहना, लव प्यार करना, लाइक पसंद करना, हेट, हेट मतलब नफरत करना, डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा रखना, लाइक उसी तरह है, डिसलाइक है, होप उम्मीद करता हूँ उसको होप बोलते हैं, रिगार्ड। तो ये सारे शब्द जो है, ये सारे शब्द का हम लोग इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उसका अर्थ बड़ा ही क्षणिक होता है। अब हम अगला देखते हैं, स्टैटिक स्टेट्स, माने कि वो दशा, वो स्थिति जो हमेशा अस्थाई हो, हमेशा अस्थाई हो, परमानेंट हो। जैसे ही डिजर्व प्रेज, अब कोई भी आदमी प्रशंसनीय काम, जैसे अभी सोनू सूद, सोनू सूद, अब देखिए बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं, सबका आप देख ही रहे हैं, कोरोना काल में सभी की स्थिति को देख रहे हैं, सब कितना अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। अब सोनू सूद, अब देखिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमेशा जब से कोरोना काल हुआ है और जब से परेशानी हुई है मजदूरों को, तो उसने दिल खोल कर उन्होंने मदद किया है। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने मदद किया तो हमारे दिल से निकलती है ना ये बात कि ही डिजर्व्स प्रेज, वो प्रशंसा के हकदार हैं, वो डिजर्व करते हैं। अब देखिए, ही रिजेंबल्स हिज फादर, आप देखे होंगे ना बहुत सारे बाप फादर हैं, उनके बेटा और पिता और पुत्र में लगभग बहुत सारा फेस लगभग मिल जाता है। कहीं कहीं देखिए माँ बेटी में आपको एकदम फेस पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो रिजेंबल मतलब प्रतीत होना है ना, तो वो अपने पिता की तरह मिलता है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये हाउस मेरा है या मुझसे संबंधित है। तो ये जो है स्टैटिक स्टेट्स जो है, ये कुछ वर्ड है मैं दे रहा हूँ, इसे आप याद करके रखोगे। तो अपीयर मतलब आप जानते हो, प्रतीत होना, प्रकट होना, लगना, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स। बिलोंग्स टू यानी कि वो इट बिलोंग्स टू मी या मेरा है, ये संबंधित होना किससे। कंसिस्ट ऑफ भी माना कि रहना, ऐसे बोलते हो ना कि इट कंसिस्टेड ऑफ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगा रहता है, ये प्रीपोजिशन। बहुत सारे वर्ब हैं उसके साथ कैसा प्रीपोजिशन रहता है, हम लोग इस पर भी आगे वीडियो बनाए। डिजर्व आप जान रहे हो, डिजर्व। हेट आप जान रहे हो, लव जान रहे हो। लिव, लिव भी रहना। ऑन मतलब अपना। पजिस, देखिए लगभग सब ना, सबका मीनिंग वही होता है। पजिस माने जिसके साथ आप समय। रिमेन, रिमेन मतलब क्या होता है, रहना, रिमेन, रिमेन जो एक जैसे वो रहना होता है। रिजेंबल मतलब प्रतीत होना। सीम मतलब ही प्रतीत होना। सब लगभग है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, हम लोग इस तरह आगे बात करते हैं। अभी आपने जाना स्टैटिक वर्ब, और ये जितने भी वर्ब हैं इसका मैक्सिमम जो है इस्तेमाल जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब कुछ डायनेमिक वर्ब के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल जो है आप सिंपल प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। बात करेंगे डायनेमिक वर्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि डायनेमिक वर्ब कहते किसको है। तो आप देखेंगे डायनेमिक का मतलब होता है जो एकदम क्षणिक हो, ट्रांजिटरी हो, तुरंत वो मूवमेंट, वो एक्टिविटी तुरंत बदल जाए, वो टेम्पररी हो या ट्रांजिशनल हो। जैसे हम देखेंगे द वीमेन इज कुकिंग फिश, द वीमेन इज कुकिंग फिश, है ना। तो ये जो है ये महिला मछली बना रही है, तो ये देखिए ये टेम्पररी एक्टिविटी को दर्शाता है। क्लियर। दूसरा है बॉडीली सेंसेशन। बॉडीली सेंसेशन का मतलब कि शारीरिक उत्तेजना के बारे में, इसको पॉजिटिवली समझना है। जैसे माई फिंगर्स आर इचिंग, है ना, मेरा फिंगर्स जो है इचिंग कर रहा है। या
हर टीथ आर एकिंग। तो ये सब जितना भी चीज़ है इसको हम लोग बॉडीली सेंसेशन के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है मोमेंट्री एक्टिविटीज़। मोमेंट्री मतलब कि तत्कालिक क्षण में जो एक्टिविटी हो रहा है। आप मॉर्निंग वॉक करने निकले हो और आप मॉर्निंग वॉक में अचानक देख रहे हो पूरब दिशा की ओर में लालिमा छाया हुआ, उसके बाद सूर्य निकल रहा है, तो बड़ा अच्छा मौसम होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। तो आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, जैसे हम लोग कभी कभी किसी बच्चे का नाम भूल जाते हैं, अरे ये उसका अभी जस्ट मेरे माइंड में था, उसका नाम भूल रहे हैं। तो ये जो है, ये जितना भी मोमेंट्री एक्टिविटी है उसमें जो भी वर्ब का इस्तेमाल होता है, जैसे सेटिंग हो गया, फॉरगेटिंग हो गया, तो ये डायनेमिक वर्ब है। एक होता है डेलिब्रेट एक्टिविटी। देखिए डेलिब्रेट एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी घटना जो, या कोई भी वर्ब जो स्टैटिक वर्ब है, लेकिन जब वही स्टैटिक वर्ब का एक्टिविटी आप जानबूझकर करते हो। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, अचानक बाहर में हल्ला कर रहा है तो उसका आवाज़ आया, हालांकि हमको सुनने की इच्छा नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञानेंद्रिय जो है वो सुन लेता है, मेरा कान उसको सुन लेता है। ये तो हो गया आपका स्टैटिक वर्ब। लेकिन अगर कोई बच्चा आया रोते हुए और हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, आई एम हियरिंग यू, बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो वो जो है मोमेंट्री एक्टिविटी में या मोमेंट्री एक्टिविटी का यूज होता है। जैसे सी इज स्मेलिंग ए रोड, वी स्मेल, तो हम लोग नाक से सूंघते हैं, तो वो आपका स्टैटिक वर्ब है। लेकिन कभी भी कोई जानबूझकर, से रोज है उसको हम सूंघ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग डेलिब्रेट एक्टिविटी के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने जाना स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब में अंतर, और आपने ये अच्छी तरह से जाना कि स्टैटिक वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, और डायनेमिक वर्ब जो है वो आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होता है। अभी मैं कुछ लिस्ट आपको दूंगा कौन सा वर्ड का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आप इसको देख लेंगे और बढ़िया से समझ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछला भी मैंने 2 वीडियो बनाया था, आप उसके देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे और सुधार होनी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका स्वागत रहेगा।